नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर रमेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बहुजन समाज पे बड़ी केड़ी पकड़ है। बात भी बहुजन समाज की करें और हैं तो करें हैं। अब इनसे जानना चाहेंगे कि पहले फेज के इलेक्शन में जो खुशी की लहर इनके चेहरा पर नजर आ रही है, वह को राज और आगे क्या है कामकाज? जी बहुत बढ़िया है। और इसमें आपके दर्शकों का हिसाब है जी। जो कुछ है, आपके दर्शकों ने इस बार बिल्कुल सही जगह सही ठिकाने पे जो है तीर मारा है, बिल्कुल सही निशाने पे मतलब तीर चोट लगा है। घन की मारी है ना? बिल्कुल शांत चोट मारी है। कहते हैं ना, देखन में छोटे लगें और घाव करें गंभीर। जो मोदी जी ने हमारे बहुजन साथियों को छोटा समझ लिया है ना, जिनको लाभार्थी बोलते हैं और कहते हैं कि साहब 5 किलो राशन में ही निपटा देंगे इनको साहब पढ़ने के अधिकार से वंचित करना चाह रहे थे। इनकी स्कूल जो है ना, आप देख रहे हो आईआईटी की फीसें अब महंगी तो गामन में जो कह रहे हैं कि बीजेपी तो थो तो चना और बाजे घना, गुबारी कहानी है रही है। बिल्कुल वही है। वो गुजराती ताला है, अरहर की टटिया गुजराती ताला लगा दिया। देखने में ऊपर से बढ़िया लग रहा है और अंदर देखा तो कुछ है ही नहीं। अंदर किसके लिए हो रहा? सब पूंजीपतियों के लिए हो रहा, गरीबों के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। आप बताओ, 10 साल कोई थोड़ा टाइम होता है? एक पूरा दशक है। 10 साल में कितने दिन हो गए? 4,000 के आसपास दिन हो गए। और 4,000 दिन में आप जो है गरीबों की स्थिति नहीं बदल पाए साहब। 2014 में 23 करोड़ लोग जो है फ्री राशन लेते थे और अब 4 गुना हो गए, 80 करोड़ लोग फ्री राशन ले रहे हैं। 2014 में आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों की फीस 10 से 15,000 हुआ करती थी, अब 2 लाख कर दी। 2014 में जो आपका बेरोजगारी दर थी वो 3.7 थी, 3.7%, और अब 7.4% है। दुगनी से भी ज़्यादा कर दी आपने। देश में बेरोजगार बढ़ा दिए, देश में भुखमरी बढ़ा दी, खुशी क्रमांक में हमें पीछे धकेल दिया। हमारा, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो मैं भूला जा रहा हूँ बातों बातों में, हमारा आरक्षण खा गए। पूछो कैसे? भाई आप कोई भी सरकारी पद उठा के देख लो। रेलवे में 5 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, आरक्षित पद, उनको भर नहीं रही सरकार। मोदी जी मीठी गोली दे रहे, कह रहे पैसा नहीं हमारे पास, लेकिन 16 करोड़ रुपए अंबानी अडानी के माफ़ कर दिए। रेलवे में नौकरी नहीं निकाली, जिससे कि ओबीसी और दलित का बच्चा जो है, आदिवासी का बच्चा कहीं मुख्य धारा में ना आ जाए। एक सवाल और आगो मेरे दिमाग में, बिल्कुल अभी आया, बिल्कुल एक वह सवाल है, मैंने सोची मैं जरूर आपसे पूछूंगा। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक वीडियो आपकी वायरल है रही है जहाँ में आप बहुत ही आकाश आनंद की तारीफ कर रहे हो। यानी कि आकाश आनंद की जबरदस्त तरीका से आप तारीफ कर रहे हो। होनी चाहिए तो भाई। आप तो खुद कांग्रेस में हो और आकाश आनंद क्या हो की गया? तारीफ कर रहे हो। उससे क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी में थे, राजीव गांधी जी ने उन्हें विदेश भेजा था। हमारी तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे। क्यों गए थे? अच्छे वक्ता थे। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है। हमने विपक्ष का सम्मान किया। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेता प्रतिपक्ष थे, उनका हमेशा सम्मान करते थे। तो आप तो कांग्रेस में हो महाराज और आप तारीफ कर रहे हो आकाश तो आनंद उससे की। क्या देखा? पढ़ा लिखा भाई वो आपके गठबंधन के हिस्सा ना का छूना। कोई बात नहीं, ना हो हिस्सा, जो अच्छा आदमी है उसकी तारीफ होगी। मतलब आप आकाश आनंद को अच्छा मान रहे हो? अच्छे हैं, पढ़ा लिखा नेता है। हम तो चाहते हैं आकाश आनंद जी और आगे आए और बहन जी को, आकाश आनंद जी को फुल फ्लैश जिम्मेदारी देनी चाहिए। खुल के आकाश आनंद जी 24 घंटे राजनीति करें। हमें तो ऐसे ही युवा चाहिए जो शिक्षा के अधिकार के महत्व को समझ रहे। उनकी बात सुनो ना, कितनी गहरी बात कह रहा है। अब रुको सर, एक सेकंड रुको। मैं दर्शकन से अपने से कहना चाहूँ कि मेरी तो समझ में नहीं आ रही, आप समझने की कोशिश करो। आकाश आनंद ने बहुजन समाज पार्टी में बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे हैं। आप सब लोग बेहतर तरीका से जाने, बिल्कुल युवा हैं, बाहर से दुनिया भर की डिग्री करके आए, MBA जन क्या क्या करके आए, पढ़े लिखे हैं और बोल भी बढ़िया रहे। और हमारे डॉक्टर साहब कांग्रेस में हैं और कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं।
अब ये क्या कहानी है, क्या राज है, मेरी समझ में तो आई नहीं है। आप बेहतर तरीका से जानो और डॉक्टर साहब आप देखो कंटिन्यू ऐसा है जी, 3-4 युवा नेता हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से पसंद करता हूँ। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे, ऑस्ट्रेलिया से मास्टर डिग्री करके आए। तेजस्वी यादव जी पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन पढ़े लिखों का सम्मान करते हैं। नौकरियां दी 18 महीने, मतलब जब गुने हुए ज्यादा हैं। गुने हैं, 3 लाख नौकरियां दी 18 महीने की सरकार में। राहुल गांधी जी दलित शोषित वंचित की बात कर रहे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल करे हुए हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। और अब ये आकाश आनंद जी, तो आप ये अंदाजा लगा लो, जब इस तरह के युवा राजनीति में आ रहे हैं और बहुजन की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी पीडीए की बात कर रहे हैं, और जो तेजस्वी यादव जी है वो गरीब गुर्गे और शोषित वंचित पिछड़े की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी वो बहुजनों की बात कर रहे, कह रहे जितनी आबादी उतना हक देंगे। और सबसे बढ़िया बात क्या कही आकाश आनंद जी ने, जो मुझे समझ में आ गई, कि साहब जो संविधान के मौलिक अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, मोदी जी वो अधिकार क्यों छीन रहे हो? गरीबों का आरक्षण क्यों कमजोर कर रहे हो? इन्हें जो है धर्म की चाशनी क्यों पिला रहे हो? और हकीकत बात है, 10 साल में नौकरी तो दी नहीं साहब आपने, और किया क्या है? धर्म के नाम पे धर्म की अफीम आकाश आनंद की ये बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? इतना हक देंगे। और सबसे बढ़िया बात क्या कही आकाश आनंद जी ने, जो मुझे समझ में आ गई, कि साहब जो संविधान के मौलिक अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, मोदी जी वो अधिकार क्यों छीन रहे हो? गरीबों का आरक्षण क्यों कमजोर कर रहे हो? इन्हें जो है धर्म की चाशनी क्यों पिला रहे हो? और हकीकत बात है, 10 साल में नौकरी तो दी नहीं साहब आपने, और किया क्या है? धर्म के नाम पे धर्म की अफीम आकाश आनंद की ये बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये जो युवा पढ़ा लिखा है वो इतनी गहरी बात कर सकता है। और हालांकि विदेश में रह के आए तो हमें उम्मीद नहीं थी। हमें तो ये लग रहा था कि अपना कोई लेक्चर जो है इनके पीएस वगैरह जो हैंगे ना, कोई बढ़िया सा कागज़ में लिख के दे देंगे, वो अपना कागज़ से पढ़ पढ़ा के और जो है निकल जाएंगे रैलियों। क्योंकि 1-2 जो पहली रैलियां हुई थी इनकी, तो उसमें उनकी बात उतनी गहरी नहीं थी। वो जो और विपक्षी नेता थे उन पे छीटाकशी कर रहे थे, तो वो उतना प्रभाव नहीं डाल रहा। देखो, सरकार से सवाल करना चाहिए। अगर हम सत्ता में हो तो हम भी ये चाहेंगे कि विपक्ष हमसे सवाल करे, और हम रहे सत्ता में तब हमने हमेशा विपक्ष का सम्मान किया, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, चाहे कोई भी रहा हो विपक्ष में, हमने हमेशा उनका सम्मान किया। क्योंकि राजनीति में संविधान का संतुलन तभी बनता है जब सत्ता पक्ष एक पड़ले पे हो और विपक्ष एक पड़ले पे हो, और दोनों पड़ले बराबर हो। संसद में बराबरी पे बहस हो, कोई भी प्रस्ताव पारित करना है, कोई भी प्रस्ताव रखना है, तो पक्ष और विपक्ष की बात बराबर सुनी जाए। आपने बराबरी की बात करी तो एक बात हम भी कहना चाहेंगे और दर्शक भी समझ रहे होंगे कि कभी दर्शक हमारे टीवी चैनल खोल कर देखें और वहाँ में प्रवक्ता अलग अलग पार्टी के बैठे रहे हैं और एक विश्लेषक बैठे रहे हैं, तो वहाँ में सत्ता पक्ष के 3 लोग हैं। जहाँ एक तो जो एंकर है वो भी प्रवक्ता की तरह बात करे, विश्लेषक जो है वो भी प्रवक्ता की तरह बात करे, और प्रवक्ता तो है ही प्रवक्ता। अब विपक्ष को एक नेता को अकेलो पड़ जाए, कभी आवाज़ दबा दें, कभी आवाज़ कम कर दें, कभी कछु कर दें, तो माहौल को बिगाड़ दें। यानी कि सोची समझी रणनीति के तहत सो लगेगा कि सब प्रोग्राम प्रायोजित कार्यक्रम चल लो, ऐसा कछु महसूस हो। तो ये जो बात मैंने कही है ये जनता को भी ऐसे लगी हैं कि बातें, और हमें भी लगी हैं। नहीं, मैं तो इसका भुक्तभोगी रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर जो जब कभी मौका मिलता है न्यूज़ चैनल डिबेट पे मैं देखता हूँ, तो कभी 3 लोग होते हैं, कभी 4 होते हैं। कोई राजनीतिक विश्लेषक आ गया, कोई कभी संघ विचारक आ जाता है, या किसी और को बिठा लेते हैं, स्कॉलर बना के बिठा लेते हैं। और जब मैं लगता है ना कि मैं ठीक से काउंटर कर रहा हूँ, तो उस समय एंकर इशारा कर देता है कि इसका माइक डाउन कर दो, आवाज़ म्यूट कर दो। और जब उसकी मुझे रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है तो पता चलता है कि जो अहम मुद्दा था, बहुजनों का आरक्षण का मुद्दा मैं कहने वाला था, तो वहाँ तो आवाज़ ही गायब कर दी। तो गोदी मीडिया तो इस तरह का काम कर रही है कि वो सिर्फ एक तरफ की आवाज़ दिखा रही। मैंने अभी एक डिबेट में सवाल किया था कि साहब आप जितने सवाल हमसे कर रहे हो,
तो कुछ सरकार से भी सवाल कर लो। सरकार मतलब बीजेपी का प्रवक्ता। तो एंकर मुझसे पूछ रहा है कि बताओ क्या सवाल करें, मतलब उसकी इच्छा नहीं है सवाल करने की, वो मेरे से पूछ रहा है बताओ मुझे उनसे क्या सवाल करना चाहिए। तो अब आप देख लो जी, बाकी दर्शक हमारे बहुत समझदार हैं, किस तरीके से जो है पिच बनाई जा रही है। एक लोग को खाली मैदान दिया जा रहा है, एक को गड्ढों वाला दिया जा रहा है, फिर कह रहे साहब बराबरी में खेलो। तो कहीं ऐसा तो ना हो कि बहन जी जो है बढ़िया पिच पे खेल रही हैं, आकाश आनंद बढ़िया पिच पे खेल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद साबित है रहो। देखो साहब, फायदा नुकसान तो राजनीति में समय बताता है, समय तय करेगा कि कब फायदा है कब नुकसान है। लेकिन एक चीज तय है कि जो जिस हिसाब से अब यूथ जनरेशन, जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है राजनीति में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब राजनीति जो है सुरक्षित हाथों में। केजरीवाल जी देखो, वो भी आईएएस ऑफिसर से रिटायर थे, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। पहले क्या है, राजनीति ऐसे माना जाता था कि पढ़े लिखे लोगों के बस की बात नहीं है, और अब देखो कि एक से एक बढ़िया डिग्री वाला लड़का जो है वो आ रहा है। जेएनयू के कई पढ़े लिखे लोग आ गए राजनीति में, कन्हैया कुमार भी देखो, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। तो जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो वो सरकार से सवाल करेंगे, क्योंकि वो संविधान को पढ़ते हैं, संविधान के अधिकारों को पढ़ते हैं, उन्होंने संघर्ष देखा लेकिन होता है। फिल्मी एक्टर भी खूब आ रहे हैं। फिल्मी एक्टर भी आने चाहिए और उनकी भी हकीकत सामने आनी चाहिए। अब हेमा मालिनी जी देखो, 10 साल में जब वो गेहूं की फसल कटती है, चुनाव आता है, तब आ जाती हैं, फिर हेलीकॉप्टर से उड़ के चली जाती हैं। कंगना रनावत जी भी आई मंडी में और पता नहीं क्या अंट बंट बोल रही हैं। क्या तो रामायण के राम भी लड़ रहे हैं मेरठ से। राम के तो बाजे बजा दिए। रामायण वाले राम जो है ना, अरुण गोविंद जी का, उनका तो बीजेपी के नेता ही विरोध कर रहे मेरठ में। बीजेपी की 2-4 कॉलोनियों में गए जहाँ बीजेपी के पदाधिकारी थे, और वो क्या है कि अपने रथ से नीचे नहीं उतरे। वो वीडियो वायरल हो रही है तो पब्लिक ने उन्हें वापस भेज दिया, बोले राम हो गए आप रामायण सीरियल में, यहाँ तो आप हो प्रत्याशी, आपको नीचे आना पड़ेगा, वोट मांगने आए हो आप। वोट मांगने आए हो, लोगों से मिलना पड़ेगा। और जब एक एंकर ने उनसे सवाल किया तो वो कह रहे कि साहब वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हमें जिताओ तब हम बताएंगे आगे कि हम क्या काम करवाएंगे मेरठ में, क्या नहीं करवाएंगे। तो एक अहंकार भी बोल रहा है उनका। तो मेरठ की जनता भी देखना उनका पत्ता साफ करेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन से एक बहुजन प्रत्याशी है हमारा। तो हमें लग रहा है क्योंकि वहाँ बहुजनों के अच्छे वोट हैं, मुसलमानों के अच्छे वोट हैं, तो वो एक तरफा वोटिंग अगर हो गई तो उनकी जो है अरुण गोविल जी की वहाँ से छुट्टी हो जाएगी। इधर बुलंदशहर में भी अच्छी टक्कर है, बुलंदशहर में भी बहुजन समाज के प्रत्याशी की तो बड़ी मजबूती थे, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं वो भी। नहीं, बिल्कुल अच्छे लड़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में भी अच्छी टक्कर दे रहे हैं और गाजियाबाद में भी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। कई जगह ऐसा है, जौनपुर में भी सुनने में आई है खबर कि जौनपुर में जो प्रत्याशी दिए हैं वो महिला हैं और ब्लॉक प्रमुख हैं अभी मौजूदा, और बहुत अच्छी टक्कर दे रही हैं। और इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है बसपा कहीं ना कहीं 10 से 15 सीटों पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और हमें लग रहा है कि बसपा इस बार डार्क हॉर्स जो कहते हैं ना, डार्क हॉर्स का काम कर सकती है। तो हमारे साथ प्रोफेसर अरुणेश यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन बहन जी और बसपा और आकाश आनंद के नैया इतनी मजबूती के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और ये मजबूती भी कछु न कछु कह रही है। अंदाज आप लगाओगे, लेकिन इशारे इशारे में डॉक्टर अरुणेश यादव कछु कह गए आप थे। तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जो कह गए वो समझ लो। और वोट, एक बात और कह रहा हूँ बहुजनों से, चाहे आपको छुट्टी लेनी पड़े, 100-200 किलोमीटर इधर उधर आना जाना पड़े, वोट जरूर डाल देना, वोट मत छोड़ देना, क्यों 5 साल बाद पता नहीं संविधान बचेगा नहीं बचेगा। वोट डाल दोगे तो जरूर बचेगा, और हर एक वोट कीमती है। ये मत सोचना कि यार मेरे एक वोट से क्या होगा, क्या पता वही वोट आपका जो है वो हार जीत का फैसला कर दे। क्योंकि वोट ना देना भी वोट देना ही है। वोट नहीं देने का मतलब ऐसा है कि जो प्रत्याशी आपको पसंद नहीं है आप उसका फेवर कर रहे हो। इसलिए वोट दो, जाके सोच समझ के दो, और जो प्रत्याशी आपको लग रहा है कि संविधान की रक्षा करेगा, आपके आरक्षण की रक्षा करेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी के शिक्षा और चिकित्सा के लिए काम करेगा, उसे वोट दो। तो हमारे संग प्रोफेसर अरुणेश यादव स्पष्ट तौर पर आह्वान करते हुए कि वोट जरूर दो, क्योंकि अगर आप वोट नहीं दोगे और ये सोचोगे कि एक वोट से क्या फ़र्क पड़ रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष के कैंडिडेट को आप एक वोट से मजबूत कर रहे हो। तो बिल्कुल ये हमारा भी कहना है, प्रोफेसर अरुणेश यादव को भी कहना हो, और चुनाव आयोग को भी कहना हो, और जो सबसे बड़े हमारे जज साहब हैं ना, चंद्रचूड़ जी, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके कही है कि मतदान जरूर करें।
तो अभी के नहीं सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।